लोकसभा चुनाव जो जो करीब आ रहा है, पार्टियां में गर्माहट उतनी ही तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी देख लिया जाए कि जिस तरह से जब अपनी पार्टी को विलय करके पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, वहीं पे जो है राजद खेमे से उन्हें पूर्णिया से सिंबल नहीं मिला, सीट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो वो काफी नाराज थे। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, वहां से हम कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, पूर्णिया से नहीं, छोड़ दीजिए पूर्णिया सीट से, क्योंकि राजद खेमे से है जो कि बीमा भारती को सिंबल दे दिए हैं लालू प्रसाद यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं हम 1-1.5 साल से हम बहुत मेहनत किए पूर्णिया से, और पूर्णिया के जनता में दिलो जान बसता है, और पूर्णिया की जनता चाहती है कि जब भी चुनाव लड़े तो सिर्फ पप्पू यादव लड़े। क्या कुछ बयान में कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले उनके बयानों को सुनिए। साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए, भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत थी उसको रोकने के लिए, जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी, और 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा हूँ, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जादव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आज़ादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। पूर्णिया से अलग होने का मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। अब हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ। यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं दिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है। मुझे नंबर 1 दुनिया का करना है, दुनिया कांग्रेस को नंबर 1 करना, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर 1 निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। तो आपने सुना, साफ साफ शब्दों में पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस के हाथों में अपना जीवन यापन समर्पित कर दिए। कांग्रेस अब तय कर लेगी कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, लेकिन तैयार नहीं हो रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव का यही स्लोगन कहते हुए नजर आ रहे हैं, मरना मंजूर है लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।